साउथ इंडियन मूवी गोट आजकल पिक्चर हॉल में धूम मचा रही है और इसके एक्टर विजय बहुत पॉपुलर हैं साउथ इंडिया में भी और नॉर्थ में भी। तो आज हम लोग गोट मूवी का रिव्यू देखेंगे और मेरे साथ हैं यशवर्धन और राहुल नारायण दोनों ही फिल्म के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, तो हम लोग समझते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो यश, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि तुम साउथ इंडियन मूवीज़ के बहुत बड़े फ़ैन भी हो, तो कैसा लगा? हाँ, तो ये जो मूवी आई है गोट, वो एक तरह से आजकल का एक अर्बन स्लैंग है। गोट जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो इस फिल्म का लिटरली मतलब है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और इसमें जो एक्टर हैं विजय, वो आजकल तमिलनाडु के नंबर 1 एक्टर बोल सकते हैं इन कंपैरिजन टर्म्स ऑफ स्टारडम। मतलब जैसे रजनीकांत तो है ही नंबर 1 पे, बट उसके बाद आजकल की जनरेशन वाले कोई माने जाए तो वो विजय ही होंगे। उनके उस लेवल की फैन फॉलोइंग है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि इंडिया के वो हाईएस्ट पेड एक्टर हो गए। अच्छा, हाँ। ओके, तो मतलब नॉर्थ इंडिया को भी बीट कर दिया। शाहरुख खान से भी ज़्यादा मतलब इसको पेमेंट मिल रहा है। ओके, तो अब आप समझ सकते हैं कि क्यों डायरेक्टर ने सोचा होगा कि इस मूवी का नाम गोट रखें। एक तरह साफ साफ बता रही कि हीरो वर्शिप कर रही है मूवी। ओके, तो ये मूवी स्ट्रिक्टली मैं कहूँगा फॉर विजय फैंस के लिए है। अगर आप विजय फैन नहीं हो तो मे बी उतना भी मज़ा ना आए, लेकिन अगर विजय फैन हो तो मे बी आप इंजॉय कर सकते हो। तो क्योंकि मैं विजय फैन हूँ, मैंने एक पिछले साल भी इसकी मूवी देखी थी लियो थिएटर में। तो मुझे ये मैं कहूँगा मूवी डिसेंट लगी है। ये कहो कि कुछ पोर्शन अच्छा लगा काफ़ी, और कुछ पोर्शन वो एवरेज ही लगा मुझे उसमें। जैसे इसका ह्यूमर अच्छा लगा मुझे, इसका मुझे एंड का क्लाइमेक्स अच्छा लगा, थोड़ी बहुत जो विंकिंग्स थी वो अच्छी लगी इस मूवी की। ओके, तो राहुल, तुम्हारा कैसा रहा एक्सपीरियंस? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल जिन्होंने हॉलीवुड या बॉलीवुड फिल्म देखी हैं, ये कहेंगे जैसे हॉलीवुड और बॉलीवुड में डिफरेंस है। आई बिलीव जो साउथ इंडियन सिनेमा है, स्पेशली तमिल सिनेमा है, वो उसका एक्सपीरियंस होता है। वो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि वो स्टोरी क्या है, वो एक लार्जर द लाइफ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। तो उसमें चाहे स्टोरी हो या जिस तरह से उसमें एक्टर्स नहीं होते हैं, उसमें स्टार्स होते हैं। तो जब आप साउथ इंडियन फिल्म्स देखते हैं, मेरा अभी उतना एक्सपोजर नहीं है, मैं धीरे धीरे अब थोड़ा सा डिस्कवर कर रहा हूँ साउथ इंडियन सिनेमा। तो नॉट ओनली फिल्म देखने जाते हैं, उस एक्सपीरियंस को भी देखने जाते हैं, जिसमें कि लोग चीयरिंग कर रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं, विस्लिंग कर रहे हैं। और एक्टर की जब स्टार की जब एंट्री होती है तो उस तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा, इधर जो ऑडियंस होगी चीयर करेगी। तो ये एक्सपीरियंस जो बॉलीवुड की ऑडियंस है, हॉलीवुड की ऑडियंस है, उसको क्योंकि बॉलीवुड में अब नहीं देखने को मिलता है इस तरह का। हम लोग किससे सुनते हैं कि अमिताभ बच्चन जी के टाइम पे हुआ करता था कि जब वो आते थे तो चीयरिंग होती थी। हाँ, या कोई रिलीजियस मूवी आती थी तब होता था कि लोग काफ़ी उसमें पैसे फेंकते थे, या किसी देवी के आने पर उस तरह से वो चप्पल उतार के आ जाते थे। हाँ, चप्पल उतार के। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने तब देखी, लेकिन इधर ऑफ लेट तो ऐसी कोई मूवी नहीं देखी है जिसमें इस तरह से चीयरिंग हुई हो। तो ये जो साउथ इंडियन सिनेमा है, तमिल सिनेमा है, तो जो जिनकी बात कर रहे हैं, जो एक्टर हैं विजय, वो स्टार हैं, और वो स्टार हैं और 3 डेकेड से स्टार हैं। आई बिलीव अगर वर्ल्ड वाइड भी बात की जाए तो कम लोग होंगे जो कि 1 डिकेड, 2 डिकेड, 3 डिकेड से स्टार हैं। कई लोगों का होता है रेन होता है वो 5-7 साल का होता है, बट जैसे यहाँ पे शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, वहाँ पे रजनीकांत, विजय में भी 2-4 और लोग हों। तो ये इनकी फैन फॉलोइंग जनरेशन्स हैं। तो जो आ रहे होंगे, हो सकता है उनके पेरेंट्स भी उसी के फैन हो, या अगली जनरेशन भी फैन हो। तो जो इनकी फैन फॉलोइंग है, जो चीयरिंग होती है, जो लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं, तो कैसे ना कई बार आपको लगेगा कि स्टोरी थोड़ी सी वीक है, थोड़ी बचकानी है, मतलब क्रिटिसिज्म करना हो, बट वो मैटर नहीं करता है। आप साउथ इंडियन फिल्म डिफरेंट एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं। तो वो एक्सपीरियंस मैंने इसमें देखा, 1-2 बार और मैंने किया है। जो कबाली में देखा था, जो रजनीकांत की फिल्म आई थी, उसमें लोगों ने, उसमें इनफैक्ट याद है जब सुपरस्टार रजनीकांत लिख के आ रहा होता है, लोग उसमें चीयरिंग करना उसी में स्टार्ट कर दिया था, जब इतना ज्यादा है उसकी फैन फॉलोइंग। मतलब साउथ में यू अंडरस्टैंड कि इतनी फैन फॉलोइंग हो, नहीं, नॉर्थ में भी है। इनफैक्ट पिछली एक मूवी आई थी उनकी, एक जेलर आई थी,
उसमें था कि रजनीकांत जब आए थे 2 मिनट के लिए, प्रॉपर 2 मिनट के लिए स्क्रीन को पॉज करना पड़ा था ताकि लोग जितना चीयरिंग करना हो, सीटी मारनी हो, सब कर पाए। नाउ यू वुड थिंक ये कहीं चेन्नई में हुआ होगा या फिर साउथ ईस्ट और सिटी में, नहीं, ये बॉम्बे में हुआ था। ओके, राइट। इस लेवल की फैन फॉलोइंग है। तो अब साउथ में तो थी पहले, अब इन लोग नॉर्थ में उसी लेवल की होती तो एक तरह से नॉर्थ वाले लोग भी इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे कि जो चीयरिंग करना, ये जो एक्सपीरियंस अभी बॉलीवुड फिल्म्स में नहीं कर रहे थे, पर उन्होंने एक तरह से इस चीज़ को भी एंजॉय करना स्टार्ट किया है, क्योंकि उनको पता है कि साउथ इंडियन मूवीज़ में लोग इस तरह से करते। और आई बिलीव ये कुछ सालों का फिनोमेना है, स्पेशली कोविड के टाइम पे लोगों ने काफ़ी डिफरेंट कंटेंट डिस्कवर किया। कई लोगों ने हॉलीवुड डिस्कवर किया, कई लोगों ने पुरानी मूवीज़ डिस्कवर की, पुराने टीवी शोज डिस्कवर किए, और नॉर्थ की ऑडियंस ने साउथ इंडियन फिल्म डिस्कवर की। जो कोविड वो टाइम था जहाँ पे एकदम से पॉपुलैरिटी बढ़ी है नॉर्थ में साउथ इंडियन फिल्म्स की। तो क्योंकि बॉलीवुड को थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करें, इनकी क्वालिटी जो बॉलीवुड की है वो इंक्लाइन बनी थोड़ी डिक्लाइन पे ही है। वो एक्सपीरियंस जो होता है, इनफैक्ट आजकल के टीवी शोज़ की क्वालिटी वाइज बात करें तो फार सुपीरियर है इन कंपैरिजन टू फिल्म्स। ये आई थिंक डिस्प्यूट में भी नहीं है बात। बट आप कहते हैं कि इस फिल्म जो होनी चाहिए ब्लॉकबस्टर होनी चाहिए, जो लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल पंचायत, जो वन ऑफ द बेस्ट टीवी शोज़ होगा, वो एक नॉर्मल पर्सन की लाइफ, नॉर्मल लोग की लाइफ। फिल्म से एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्रेट एक्टर होगा, वो स्टंट सीन्स चल रहे हैं, एक्शन सीन्स हो रहे हैं, या स्विट्ज़रलैंड में रोमांस हो रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है बॉलीवुड से। तो वो जो एक्सपीरियंस जो करना है एक ऑडियंस को, वो अब साउथ इंडियन फिल्म्स सर्व कर रही हैं कि लार्जर देन लाइफ चीज़ें हों, कि एक हीरो 10 वो गुंडे हैं, उसने पीट दिया, इधर से कार खुदाई, उधर से वो देखना है, तो वो अब साउथ इंडियन फिल्म से मिल रहे हैं। हाँ, तो ये भी एक वो नहीं रह गया है कि हम केवल नॉर्थ इंडियन मूवीज़ ही देखेंगे हिंदी स्पीकिंग। एक तो डबिंग भी हो जाती है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो वही है कि आपको सबटाइटल के थ्रू नहीं देखना है, करेक्ट, और डबिंग अच्छी भी करते हैं आपको। ऐसा कोई फनी नहीं लगेगा कि अरे ये तो डबिंग वाली वॉइस है। जो उनको इम्पैक्ट लाना होता है वो अच्छे से वो ले आते हैं। तो इस वजह से भी नॉर्थ में भी लोग आराम से उस मूवी को देखकर एंजॉय कर सकते हैं। कोविड के टाइम में डिस्कवर किया, देखा कि फिल्म से मज़ा आ रहा है, तो धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। और इधर बॉलीवुड वो नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है जो एक हमें ब्लॉकबस्टर की चाहिए। तो जैसे RRR की बात करें, फिनोमेना था, RRR फिनोमेना था, नॉट ओनली इंडिया में, वर्ल्ड वाइड था। बट इंडिया में तो था, प्रॉपर था। RRR जैसी बॉलीवुड की फिल्म हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो RRR को अगर वो एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको RRR देखना पड़ेगा। और फिर RRR जैसी आप जब डिस्कवर करते हैं तो उनके जो डायरेक्टर हैं SS राजामौली, उनको आप देखते हैं, फिर उनकी और फिल्म देखते हैं, तो धीरे धीरे आपका कनेक्ट भी बढ़ता चला जाता है। भी होता है डेफिनेटली। कोई चीज़ देखी जाती है तभी उससे कनेक्ट भी होता है। जैसे पहले यश देखते थे और हम लोगों का उतना इंटरेस्ट नहीं होता था, तो लगता था कि वो एंजॉय कर रहे हैं, पर अब जब देखनी स्टार्ट करी है तो मज़ा आने लगा है, और जब देखते जाएंगे तो डेफिनेटली और इंटरेस्ट आएगा। तो गोट को मैं कहूँगी कि राहुल तुमने एंजॉय किया। यस। क्रिटिसिज्म करना हो तो यस, कुछ क्रिटिक्स निकाले जा सकते हैं, स्टोरी थोड़ी वीक थी, ये वो था। बट वो मैं डिफरेंट एक्सपीरियंस लेने गया था। मैं वो चीयरिंग, वो ऑडियंस के साथ देखना, वो पूरा था। या जो कह सकते हैं कई बार हाइपर रियलिस्टिक चीज़ें होती हैं कि ये पता नहीं क्या क्या उसमें हो जाता है। ऐसी साउथ इंडियन फिल्म्स की अगर तारीफ़ की जाए तो बहुत तेज़ एडिटिंग होती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सॉर्ट ऑफ वो आपको टोस पे रखती है। स्टोरी यहाँ जा रही, कभी वहाँ जाने लगेगी, कभी वहाँ जाने लगेगी। अभी विजय चल रहे हैं, अभी उसका बिल्कुल यंगर वर्जन आ जाएगा, और फिर वो ऐसे ट्विस्ट होंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा। तो आपको बोर नहीं करते। तो मतलब आप हर समय एक्टिव रहते हैं और उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो मैं कहूँगा एंजॉय किया, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो मीट हुई। वहाँ पे मतलब ऐसा था, दो चीज़ें। एक तो वो था कि जब विजय आता है मूवी में तो एक बार थलपति विजय लिख के आता है, तो उसमें भी थलपति तमिल फॉर कमांडर होता है। वहाँ पे हर एक्टर का होता है। हाँ, हर स्टार का होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग शाहरुख खान को बादशाह कहते हैं या किंग खान कहते हैं, या अमिताभ बच्चन जी को हम लोग वो कहते थे, शहनशाह कहते थे। तो वैसे ही वहाँ पे रजनीकांत को थलाइवर बोलते हैं और इनको थलपति कहते हैं, विच मीन्स कमांडर। और इनफैक्ट ये जो टाइटल देने वाला कल्चर मुझे लगता है केवल एक्टर्स के लिए नहीं, वहाँ क्रिकेटर्स के लिए भी है। जैसे ये MS धोनी का आपने नाम सुना है,
मतलब ऑब्वियसली सबने सुना है, नंबर 1 क्रिकेटर यहाँ के रहे हैं। तो वो चेन्नई सुपर किंग्स के वो कैप्टन थे सिंस बिगनिंग। तो उनको भी लोग थाला बोलते हैं। थाला मीन्स कैप्टन इन तमिल लैंग्वेज। तो उनको इतना लव था तो उन्होंने टाइटल दे दिया था। और बाय द वे इसमें भी MS धोनी का भी गेस्ट अपीयरेंस है इसमें एक सीन। इस मूवी में भी है गेस्ट अपीयरेंस ही बोलेंगे। कोई सॉर्ट ऑफ जो फिनाले है तो उसमें कुछ उन्होंने स्टोरी को ऐसा इंटरवीव किया है कि उधर IPL चल रहा है, फाइनल मैच है, उधर MS धोनी भी गोट है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और इधर जो हमारा हीरो है वो भी स्पाई के टर्म्स में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। तो उधर वो मैच में टेंशन बढ़ता जा रहा है, इधर उसको लोगों की जान बचानी, इधर टेंशन बढ़ता जा रहा है। तो सॉर्ट ऑफ वो थोड़ा मिक्स किया है उसको। कमेंट्री भी ऐसी चल रही थी कि ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम वगैरह। तो कमेंट्री चल धोनी के लिए रही है, बट डायरेक्टर बेसिकली एक्चुअली में कर विजय के कैरेक्टर के लिए रहा था। तो अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं किस लेवल की वो मूवी बनाई गई है। तो इन नटशेल ये लग रहा है कि साउथ इंडियन मूवीज़ को अगर एंजॉय करना है तो पिक्चर हॉल में जाना चाहिए, है ना। घर पे आप वो एक्सपीरियंस ही नहीं हो पाएगा छोटे स्क्रीन पे, तो उसके लिए ज़रूर जाएं। तो ऑडियंस से कहूँगी कि ये मूवी देखने के लिए आप लोग ज़रूर जाएं, क्योंकि गोट जब टीवी में आएगी तो वो एक्सपीरियंस नहीं होगा जो आप पिक्चर हॉल में देखेंगे। तो मतलब 2-2.5 घंटे जितनी भी बड़ी ये मूवी है उतनी देर आप उसको एंजॉय करेंगे। तो मीन्स ऑडियंस के लिए रेकमेंडेशन है कि जा सकते हैं, और अगर विजय के फ़ैन हैं तो डेफिनेटली जाना चाहिए। तो अच्छा लगा बात करके गोट के बारे में। मैं भी जाऊंगी देखने के लिए, मैंने अभी नहीं देखी है, और मैं ऑडियंस को भी कहूँगी कि ज़रूर देखिए। तो इसी के साथ हम लोग ये एपिसोड ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक पे जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू।